अरे मदन भाई, वो देखो लक्ष्मी जा रही है। लक्ष्मी ये क्या, तुम देख के अनजान मन के जा रही हो? मंगनी के दिन रघुपति साहब और बहुत से लोग बैठे थे, तो इसीलिए आपसे ये बात नहीं कर पाई, इसीलिए बहुत चिंता में थी। अभी यही मौका है, बात कर ले, जो भी अपने मन के अंदर छुपा रखा बता दे। मेरा यार रहना ठीक नहीं है, मैं चलता हूँ। हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। मैं चलती हूँ। अरे तुम डर क्यों रही हो? मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। वो क्या है ना, तुम क्यों इतनी शर्मा रही हो? तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। ये बात माँ ने मुझसे पूछी और मैंने कह दिया कि तुमसे ही शादी करूंगा। चिंता मत करो, मैं दहेज में कुछ भी नहीं लेने वाला, बस मुझे तुम चाहिए। तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किया होगा, तभी जाके तुम जैसी मिली हो। जिंदगी में मजा न आए तो एक बार नहा के देखो, बहुत मजा आएगा। तुम यहाँ कैसे? तुम क्या लिख के लेकर आए हो इसमें? क्या लिखा है इसमें? अगर 1 किलो चने की दाल से कितने वड़ा बनेंगे ये पूछोगे तो मैं बिल्कुल सही बताऊंगा, लेकिन कुछ और पूछोगी तो मैं कैसे बताऊंगा? मुझे सब कुछ मालूम नहीं है। अरे नजर भी कमजोर पड़ गई है। अरे ये कहानी है, घर में अकेले बैठ सोच सोच कर लिखी हुई कहानी है। क्या हुआ? सुनो, मरने वाली लड़की ने अपनी प्रेमी के लिए आंख दी है, ये कहानी लिखी है इसके अंदर। ये उसे पढ़ के मुझसे क्या सवाल की, ये तुम जानती हो क्या? जो मर जाए उसकी आंख उठा के किसी को देगा तो नजर आएगा क्या? मरा हुआ आदमी अपनी आंख कहाँ से देगा? कावेरी, तुम जिंदा रहकर काशी को आंख दोगी और उसी आंख से काशी तुम्हें देखेगा। मरने के बाद कोई आंख दे रहा है या नहीं दे रहा है हमें क्या? लक्ष्मी, अब तुम ही से अच्छी तरह से समझाओ, पागल हो गई ये लड़की। क्या हुआ कावेरी? भैया के लिए सब कुछ भूल जाओगी ये कहा था ना, फिर क्यों? सुनो, नजर मिल रही, तुमको देखने के लिए भैया तड़प रहा है। अगर तुम भी नहीं रहोगी तो भैया भी अपनी जान गंवा देगा। तुम हमें धोखा मत दो। अरे तू भी ना, जिंदा रहे किसी की आंख को लेके कोई भी दूसरे को नहीं देंगे। आई बनी में एप्लीकेशन डालना पड़ता है। डोनेट की वो मरने के बाद ही आंख लेकर दूसरे को देंगे। तो डॉक्टर से बात कर लिए, मैं ऑपरेशन खुद करवा दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था मुझसे। हम हजारों वादा करेंगे लेकिन पूरा नहीं करेंगे, यही तो राजनीति है। दिस इज टू मच। वो लोग इनोसेंट हैं। आप लोगों ने उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। काशी को नजर मिलेगी सिर्फ ये बात सोचकर वो लड़कियां अब तक जिंदा हैं। उनको धोखा मत देना। तुम्हें उन पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। क्योंकि मुझ में इंसानियत है, इसलिए मैंने भी उन लड़कियों की तरह ही धोखा खाया। हाँ, तो हाथ में झंडा लेकर हर गली में जाकर नारा लगाती रहो। जाओ। सिर्फ नारा नहीं, तुम लोगों को बीच सड़क पर लाती अगर मेरा परिवार नहीं होता तो। शट योर ब्लडी माउथ। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? जानती हूँ, गला घोट कर मार डालने वाले एक क्रिमिनल से बात कर रही हूँ। तुम क्या बोली? क्या बोली? Stop it! तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरे मेरे बीच में सिर्फ 25,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ इतने पैसों के लिए तुम्हारी गंदी हरकतों को सहने की जरूरत नहीं मुझे। जितने पैसों की बात हुई अभी तेरे मुंह पे फेंकता हूँ, निकल यहाँ से। इसके बाद तो तू बोलेगा भी तो भी रुकने वाली नहीं मैं। हाँ? चल निकल यहाँ से। क्यों दिनेश, ऐसी हरकतें मत करना। मुझको देखकर अगर ये धरती हिले तो भी रघुपति नहीं हिलेगा। उसकी बात छोड़िए, वैसे भी अभी उसकी इतनी जरूरत नहीं है।
आप बस उनका इंतजाम हाँ? करवा दीजिए। ओह, गांव की परी मिलने से सिटी रोज पसंद नहीं आया, ये बात है। करेक्ट। उन दोनों लड़कियों को सोचूं तो मेरा मन आकाश में उठने लगता है। दोबारा फोटो लेना चाहता हूँ। उन्हें वापस बुलाइए। रिस्की काम है, लेकिन तुम्हारे लिए कर दूंगा। घर में कौन है? मुनियम्मा, मुनियम्मा। कौन? अरे मैं हूँ काशी। ओह मुनीम जी, आइए आइए बैठिए। मुझे बैठने के लिए समय नहीं है। 2 दिन से मुनियम्मा बंगलों पे काम पे क्यों नहीं आई? माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए वैद्य के पास दवाई लेने गई हैं। इसीलिए लक्ष्मी को काम करने के लिए लेके आने के लिए कल मंत्री का बेटा दिल्ली जा रहा है, इसीलिए मुझे भेजा है लक्ष्मी को लाने के लिए। जल्दी चलो लक्ष्मी। हे भगवान, मैं तो लक्ष्मी की शादी के लिए कपड़े खरीदने जा रहा था। बंगले में मैं काम करने नहीं जाऊंगी। तुम कैसी बातें करती हो बेटी? तुम्हारी शादी के लिए मालिक पैसे देंगे ना। आप कुछ भी बोल दे, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। तुम वहाँ मत जाना। तुम कोई बहुत बड़े महाराज की बहुत बड़ी महारानी जो हो, तेरा गर्व कम हो जाएगा। तुझे जरा भी विश्वास नहीं है। लक्ष्मी, तुम अंदर चलो। लक्ष्मी, तुझे घर पर काम के लिए भेजने में मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पिताजी ने जैसे कहा कि हमें मदद करने वालों पर विश्वास रखना जरूरी है, इसलिए कपड़े लेने के लिए कावेरी को साथ में ले जाता हूँ। तुम काम करके आ जाओ। शादी के दिन बहुत ही नजदीक आ रहे हैं, इसलिए जल्दी करना होगा, लेकिन मुझे क्या करना है ये सब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर रघुपति मालिक... नहीं जरूरत है, किसी के एहसान से मेरी शादी हो, मुझे ये बात मंजूर नहीं है। देखो, अरे तुम क्या छोटी बच्ची हो, जिद क्यों कर रही हो? अगर रघुपति मालिक नहीं होंगे तो सिर्फ तुम्हारी शादी ही नहीं, मुझे आंखें भी नहीं मिलेंगी। ऑपरेशन में जितना भी खर्चा हो रहा है वो सब वही कर रहे हैं। अगर उनके मन को तकलीफ हमने दी तो हम खुश कैसे रहेंगे? अरे लक्ष्मी, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? मैं जाती हूँ भैया, मैं जा रही हूँ आपकी आंखें वापस लाने के लिए। मैं कुछ भी करूंगी भैया। मैं जानता हूँ तुम मेरी बात कभी भी नहीं टालती हो, पागल कहीं की। कावेरी, हाँ? ये क्या चुपचाप गुड़िया की तरह खड़ी हो गई हो तुम? जल्दी से साड़ी देख लो, नहीं तो मुहूर्त भी निकल जाएगा। कावेरी, तुम्हें जो पसंद आए वो साड़ी ले लो तुम। समझी? कम पैसे में अच्छी साड़ी होनी चाहिए और कलर भी बहुत अच्छा हो कि सब देखते ही रह जाएं। क्यों काशी? भाई आप भाई भी ना। समझदार है। लड़की गोरी है या काली? ये आवाज कहीं सुनी हुई सी लग रही है। हम पहले मिल चुके हैं। कहाँ? बस में। ओह, थप्पड़ वाली। क्या थप्पड़? मैंने उस दिन कहा था ना, बस चश्मा थप्पड़। अरे वो ये लड़की है। हाँ, इस तरफ का स्पीकर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। लड़की आपके रंग की है क्या? इसीलिए मैं लक्ष्मी को साथ में लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम माने नहीं। मैं क्या करूं भाई, मालिक ने बंगलों में काम करने के लिए बुलाया है, मैं कैसे मना करूंगा उनको? ठीक है आ, कावेरी, अगर तुझे पसंद है तो फिर ठीक है। भाई हाँ? साड़ी कैसी है भाई? कावेरी की पसंद बहुत ही अच्छी है। जो कावेरी को पसंद आ जाएगा वो लक्ष्मी को पसंद आ ही जाएगा। तुम चिंता मत करो। साड़ी का रंग क्या है भाई? अरे ये कौन सा रंग है? है? आनंदा ब्लू। आनंदा ब्लू। आनंद ब्लू? राम जी ब्लू। मतलब? कृष्णा रंग। भाई राम का कलर है, कृष्ण का कलर है, ढंग से मैंने समझाओ नहीं ना। कहा कि राम कृष्ण राम हैं, कृष्ण। हैं। कृष्ण तो ब्लू ब्लैक रेड ग्रीन येलो सब रंग मिले हैं, तो आनंद ब्लू हुआ, समझे? ठीक है ठीक है, नजर मिलने के बाद ये आनंदा रंग के बारे में मैं बताऊंगा। हाँ? मैचिंग ब्लाउज चाहिए। एक मिनट। हाँ, काशी, लड़कियों की बात ही कुछ और है भाई। हाँ। कावेरी ने मुझे हाथ से इशारा किया, लेकिन मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। ये लड़की तो तुरंत समझ गई। वो सब समझ जाएगी क्योंकि वो उसका डिपार्टमेंट है। नहीं यार, ये टीवी न्यूज देखने वाली लड़की है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या तुम न्यूज जैसे हंसते रहते हो?